हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखकर बताए हैं कि पद परिचय में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको किन किन चीज़ों की व्याकरण में जानकारी होनी ज़रूरी है। 1 बाय 1 मैं एक एक की वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करते जाऊंगी। उसमें एक पॉइंट था कारक, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल के लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? देखिए, पहले मैं बता दूं, पद परिचय में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, संज्ञा की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये डेफिनेशन सुनते ही कुछ लोगों को राम मोहन मेरठ दिल्ली याद आ गया होगा। पहले ऐसे ही यही 4-5 एग्जाम्पल लिखवाते थे। ठीक है, इससे अलग भी हम कुछ उदाहरण अब देखेंगे। पहले भेद की बात कर लेते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब भी हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, देश का, शहर का, इमारत का कोई भी विशेष नाम रख देते हैं, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भारत यानी एक देश का नाम है। ठीक है, चीन, अमेरिका, जापान सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति का नाम है। आपका खुद का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, गीता, कुरान, गंगा नदी का किसी का विशेष नाम रख दिया है। हिमालय एक पहाड़ का विशेष नाम रख दिया है। जयपुर एक शहर का नाम विशेष नाम रख दिया है। ठीक है, सोमवार दिन का नाम रख दिया है। जनवरी एक महीने का नाम है। यानी एक विशेष नाम जहाँ भी हमने देखा लिखा हुआ, वहाँ पर हमेशा याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सेकंड देखिए, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, यानी उसके जैसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत से रिश्ते हो सकते हैं, बहुत से देश हो सकते हैं। लाइक पहला एग्जाम्पल देखिए बेटा, मैंने लिखा है देश। ठीक है, देश का नाम नहीं मैंने लिखा। देश कोई सा भी देश हो सकता है। इट मीन्स ये जातिवाचक संज्ञा, एक जाति को इंडिकेट कर रहा है, देश की। ठीक है, दिन का नाम नहीं है, केवल दिन है। ठीक है, मामा जी का नाम नहीं है, मामा जी, पिताजी, माताजी, कितने भी रिश्ते हो, भाई बहन, सब जातिवाचक संज्ञा में आएगा। विद्यालय, आपके विद्यालय के नाम की अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और खाली हम विद्यालय लिखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होगा। शेर किसी भी जानवर का नाम, ठीक है, चाहे गाय हो, हिरन हो, मच्छर, मक्खी, कोई भी, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब पहला देखिए, बुराई, कोई किसी की बुराई कर रहा है, बुरा बोल रहा है किसी के बारे में, तो उसको हम महसूस कर रहे हैं कि ये बुराई कर रहा है। बुराई देखी तो नहीं किसी ने, ना बुराई को किसी ने छुआ है, हाँ बुरा व्यक्ति देखा है। ठीक है, भारतीयता, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारतीय जातिवाचक संज्ञा है, और भारतीयता भाववाचक संज्ञा है। उसको महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। ठीक है, बचपन नहीं देखा, बच्चा देखा है, बचपन नहीं देखा। बूढ़ा देखा है, बुढ़ापा नहीं देखा। ठीक है, युवा देखा है, यौवन नहीं देखा है। ठीक है, पिटाई, पिटता हुआ व्यक्ति देखा है, पीटता हुआ व्यक्ति देखा है, बट पिटाई नहीं देखी। पिटाई तो महसूस होती है, जब पापा मम्मी के हाथ का कान पे पड़ता है ना एक बढ़िया सा, तो वो पिटाई महसूस होती है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा जिनको हम महसूस करते हैं। अब आगे देखिए बेटा, 4 और 5th पॉइंट मैंने जो लिखा है, सिर्फ 0.01% ऐसा होता है कभी 10th में पद परिचय के लिए इनमें पूछा जाता हो। शुरू के जो 3 हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से ही 99.9% कहाँ पर आता है? बोर्ड में आता है। ठीक है, जो 2 पॉइंट है आगे के, वो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, जहाँ पर एक ग्रुप की, एक समूह की बात हो रही है। सेना, बहुत सारे सैनिकों का ग्रुप। टीम, खिलाड़ियों का ग्रुप। गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, किसी भी चीज़ का। तो ठीक है,
झुंड, जानवरों का झुंड भी हो सकता है, ठीक है। भीड़, लोगों की भीड़, जहाँ पर कलेक्ट होते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं लोग, ठीक है। परिवार, फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं उनके ग्रुप को हम परिवार बोलते हैं। तो याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। आपको जो इसकी स्पेलिंग याद रहे आप वो लिख कर आइएगा। देखिए, जिस भी चीज़ से हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, यानी हम एक ऐसी धातु की बात कर रहे हैं जिससे हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा धातुवाचक संज्ञा होगा। लाइक सोना, सोना से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। पीतल, बर्तन बनते हैं। दूध, दूध से दही, मक्खन, खोआ, बहुत सारी चीज़ें, खोया वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। लकड़ी, लकड़ी से आप बेड, सोफ़ा, टेबल, चेयर, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, घर बनते हैं मिट्टी से बर्तन बनते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो हमारा धातुवाचक संज्ञा होगा। मुझे उम्मीद है आप सबको संज्ञा के भेद बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस। थैंक यू।